हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम दो टाइप को कवर करेंगे। एक तो हम गुना पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और दूसरा हम जब दो समय के लिए हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, इस वाले टाइप को कवर करेंगे। दोनों ही टाइप में काफ़ी कम क्वेश्चन दिए गए। एच डी यादव की बुक से हम टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो पार्ट को कवर कर लिया, आप उनको भी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह पार्ट 3 है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि एक धनराशि है, वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 3 ही गुना हो जाती है। तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा। 3 सालों में वो 3 गुना हो जा रही है, तो वो 9 सालों में कितने गुना होगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। यानी कि 9 गुना वो कितने वर्षों में होगी। तो देखिए, कोई धनराशि 3 सालों में वो क्या हो जाती है, 3 ही गुना हो जाती है खुद की। कितने सालों में वो क्या होगी, 9 गुना होगी, ये हमें बताना है। 9 गुना वो कितने सालों में होगी। तो देखिए, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 2। तो हम क्या करेंगे, इस पावर की मल्टीप्लाई इस वाले 3 में कर देंगे। तो देखिए, इस पावर की मल्टीप्लाई यहाँ 3 में हो जाएगी। इसका बेसिक क्या होगा, बेसिक भी हम देखेंगे भी। तो देखिए, इस 2 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हम इस 3 में कर देंगे। तो 3 गुणा में 2। तो देखिए, 9 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा, 6 साल का समय लगेगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वो 6 सालों में 9 गुना हो जाएगी। लेकिन हम इसको देखिए दूसरे तरीके से, इसके बेसिक तरीके से करें। मान लीजिए धनराशि क्या थी, एक्स रुपए थी। जब वो एक्स रुपए थी, वो क्या हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। 3 गुना हो जाती है। समय कितना लगता है, तो देखिए समय उसको लगता है यहाँ पर 3 साल का। 3 साल में क्या हो गई, वो 3 गुना हो गई। अभी क्या होगा, आगे जाएगी राशि वो। यहाँ से देखिए, इसका 3 गुना फिर से हो जाएगी है। 3 गुना जब वो होगी, 3 का 3 गुना कितना होता है, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए समय कितना लगेगा उसको, 3 साल का लगेगा यहाँ पर भी। तो देखिए, 3 साल का समय यहाँ पर लगा, और 3 ही साल का समय यहाँ पर लगा। टोटल 3 और 3 6 साल का समय लगा। और राशि क्या होगी, देखिए एक्स से वो 9 गुना हो गई। यही हमें बताना था कि 9 गुना वो कितने समय में होगी। तो देखिए, हम इस तरीके से नहीं करेंगे हर बार क्वेश्चन को, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम क्वेश्चन को करेंगे। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपको और ज़्यादा इस पर चीज़ें क्लियर होगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 दिया गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है। 4 साल, देखिए यहाँ पर समय दिया गया है 4 साल, और राशि कितनी हो जाती है, 4 साल में 2 गुना हो जाती है। फिर देखिए दूसरे में उसमें कहा गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि 2 गुना हो जाए। तो देखिए, अपनी 2 गुनी हो जाती है, आगे बोला गया है तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुना होगी। तो देखिए, कितने सालों में वह क्या होगी, 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना कितने सालों में होगी। तो देखिए, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 हम लिख सकते हैं। अब इस पावर की मल्टीप्लाई हमें जो पहले हमें टाइम दिया था, बस उसमें हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए, इस पावर की मल्टीप्लाई हम यहाँ 4 में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि वह 4 गुना होने में उसको जो समय लगेगा वो लगेगा 8 सालों का। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्स रुपए की धनराशि थी, वो क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। समय कितना लगता है उसको, 4 साल का उसको समय लगा। जब उसको 4 साल का समय लगा 2 गुना होने में, हमें पूछा गया है कि उसको 4 कितने वर्ष में वो 4 गुना होगी। तो देखिए, यहाँ पर आगे जा करके वो 2 गुना हुई, तो यहाँ इसका 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर भी उसको समय कितना लगेगा, 4 साल का ही उसको समय लगेगा, 4 का यहाँ पर लगा। तो देखिए, 4 साल का समय यहाँ लगा, 4 ही साल का समय यहाँ लगा। राशि पहले कितनी हो गई थी, 2 गुना, अभी कितनी हो गई है, 4 गुना। 4 गुना कितना समय में होगी, यही हमसे पूछा गया था। तो देखिए, 4 और 4 8, टोटल 8 साल में वो हो जाएंगी। तो देखिए, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ना कि हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। ये इसका बेसिक तरीका है, यानी कि इसका पूरा तरीका ऐसा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 दिया गया, यहाँ पर 3 में बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तदनुसार वह मूल के 8 गुना होने में वो कितना समय लगेगा, 8 गुना होने में वो कितने टाइम पर हो पाएगी, ये हमें बताना है। तो देखिए, 5 साल दिए गए हैं, और 5 साल में वो हो जाती है 2 गुना। हमसे बोला गया कि वो कितने सालों में 8 गुना होगी। तो मान लीजिए एक्स सालों में वो कितनी होगी, 8 गुना होगी। और देखिए, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, पावर में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए, 2 पे पावर 3 हम 8 लिख सकते हैं। तो कितने सालों में वो 8 गुना होगी, बस इस पावर की मल्टीप्लाई हमें 5 में करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए, ये हम क्या करेंगे, इस 3 की गुणा इस 5 में कर देंगे, यानी कि समय की गुणा हम इस 5 में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 गुणा में 3, टोटल आ जाएगा 5 या 15 साल। तो देखिए, 15 सालों में क्या हो जाएगी वो राशि, जितनी भी राशि थी वह अपने आप की 8 गुना हो जाएगी 15 सालों में। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किए थे।
क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया गया यहाँ पर, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, 3 सालों में वो 8 गुना हो जाती है, तब वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी, ये हमें बताना। तो देखिए 3 साल का समय है और वो राशि हो जाती है 8 गुना, 3 सालों में 8 गुना हो जाती है वो, लेकिन हमें बताना है कि वो कितने सालों में अपने आप की 16 गुना होगी, 16 गुना होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 पे पावर 3, इसको 2 को हम इस तरीके से हमने लिख लिया, 4 को हम 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4, हम 16 को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टाइम का अंतर है वो सिर्फ यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर ये 4, तो 1 का अंतर है, यानी कि कुल मिलाकर के 1 साल और लगेगा, 3 साल यहाँ पर लगे, टोटल 1 साल इसमें और लगेगा, यानी कि टोटल जो 8 गुना होने में उसको समय लगेगा वो लगेगा 4 सालों का। तो देखिए ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर साल क्या हो गई, राशि डबल हो गई, क्योंकि देखिए 3 सालों में राशि कितनी हो रही है, 8 गुना हो रही है 3 सालों में। इसका मतलब मान लीजिए राशि कितनी थी, x रुपए थी, हर साल वो डबल होगी, तो देखिए 1 साल में कितनी हो जाएगी वो, x का 2 गुना हो जाएगी, तो देखिए 2 हो गई, वो 2 गुना हो गई, x का 2 गुना। फिर देखिए अगले सालों में कितनी होगी, वो 4 गुना हो जाएगी, इसका 4 हो जाएगी। फिर देखिए अगले 1 साल में वो कितने गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। फिर देखिए अगले 1 साल में कितनी गुना हो जाएगी, वो 8 का 8 गुना 16 गुना हो जाएगी, और समय लगेगा 1 साल। तो देखिए सभी में 1-1 साल का समय लग रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए 1 साल, 2 साल और ये एक 3 साल, तो देखिए 3 सालों में राशि कितनी हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी 3 सालों में। और यही हमें क्वेश्चन में भी बोला गया था कि राशि 3 सालों में कितनी हो रही है, 8 गुना हो रही है। 16 गुना कितने सालों में होगी, तो वो देखिए 1 साल और लगेगा उसको 16 गुना होने में, ये 1 साल, क्योंकि देखिए 8 से 8 का डबल 16, तो देखिए टोटल 4 सालों का उसको समय लगेगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया यहाँ पर, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वही राशि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए 5 सालों में क्या हो जाती है, राशि 2 गुना हो जाती है, तो वही राशि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए 8 गुना कितना गुना, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 हम लिख सकते हैं। तो देखिए 5 की गुना फिर से हम इस 3 में कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा 15 साल। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वह क्या होगी, 8 गुना होने में 15 साल का समय लेगी। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 6 दिए गए हैं, यहाँ पर इसमें दर परसेंट पूछी गई हमसे। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर क्या हो जाती है, 3 सही 3/8। देखिए ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 सही 3/8 हो जाती है, 8 गुना हो जाती है। तो बताया, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ये हमें बताना है कि वार्षिक दर कितनी होगी। समय दिया है हमें 3 सालों का, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 क्या 24, 24 और 3 27, 27/8 हम इसको लिख सकते हैं। तो मान लीजिए देखिए हमारा ये प्रिंसिपल है मान लीजिए, और ये हमारा अमाउंट है। प्रिंसिपल हम किसको बोलते हैं, ये मूलधन है हमारा, ये मूलधन है, और ये क्या है हमारा, मिश्र धन है। अमाउंट मतलब मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन क्या होता है, जिसमें हमारा मूलधन भी शामिल हो और उसमें हमारा ब्याज भी शामिल होता है। तो देखिए मान लीजिए मूलधन कितना है, 8 है, और मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। समय कितने का दिया है, देखिए हमें 3 सालों का समय दिया है, तो हम क्या करेंगे, इनका क्यूब रूट कर देंगे, क्योंकि 3 सालों का हमें समय दिया है, तो हम क्या करेंगे, इनका क्यूब रूट निकालेंगे 3 सालों का समय की वजह से। तो देखिए ये किसका होता है, 2 का, और ये हो जाएगा 3 का, मतलब राशि 2 से 3 हो गई। 2 से जब राशि 3 हो गई तो कितने की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। किसके ऊपर होगी वृद्धि, 1 के ऊपर। प्रतिशत में कितनी, यही हमें बताना था, 2 पंजे 10। तो देखिए दर परसेंट कितनी आ जाएगी, निकल के आ जाएगी 50%। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वार्षिक दर जो होगी वो होगी 50% की। तो देखिए यहाँ पर गुना पर आधारित क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, यानी कि समाप्त हो गए हैं। अगला जो टाइप है हमारा, जिसमें हम मिश्रधन जब ज्ञात हो हमारा, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में तो 500 रुपये हो जाती है, और 3 सालों में वो 540 रुपये हो जाती है, मतलब 2 साल में और 3 साल में। तो 1 साल में कितने रुपये बढ़े, 40 रुपये बढ़े। तो हमें बताना है कि उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो जाती है। देखिए 2 सालों में राशि हो रही है 500 रुपये, 3 सालों में राशि हो रही है 540 रुपये, मतलब 1 साल में जो राशि बढ़ी है कितनी बढ़ी है, 40 रुपये बढ़ी है। किसके ऊपर बढ़ी है, 500 रुपये के ऊपर बढ़ी है। बस काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए 500 रुपये के ऊपर बढ़ी है ये। प्रतिशत में कितने हो जाएगा आंसर हमारा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 अट्ठे 40। तो देखिए 8% क्या होगी, ब्याज की दर होगी। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया यहाँ पर, देखिए एक धनराशि 8%
प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 सालों में 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद क्रम से कितनी हो जाती है 1440 रुपये तथा 2728 रुपये हो जाती है। सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भी डाटा चेंज है बस। आगे बोला गया कि आर का मान बताना है, यानी कि दर परसेंट कितनी होगी ये हमें बतानी। तो देखिए 1440 रुपये हो जाती है 2 वर्षों में, और 3 सालों में हो जाती है वो 1728 रुपये। तो देखिए 1 साल में जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर, इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो देखिए माइनस जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 0, 8 में से 0 गया तो 8 बचेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ कैरी ले लेंगे, 12 में से 4 गया, यहाँ 8 बचा। उसके बाद देखिए यहाँ बच जाएगा ये 16, 16 में से 2 गया, यहाँ पर 16 में से 14 चल जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। यानी कि 1 साल में 288 रुपये मिलेंगे, किसके ऊपर, 1440 के ऊपर मिलेंगे हमें 1 साल में 288 रुपये। प्रतिशत में कितना होगा यही हमसे पूछा गया। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 12 से काट सकते हैं हम इसको। देखिए 12 से हम इसको काटेंगे तो 12 तिया हो जाएगा 24, 12 दूना 24, यहाँ पर 4 बचेगा ये, और 12 चौक 48। तो देखिए 12 चौक 48, और ये जाएगा 12 से 12 बार 12 का स्क्वायर होता है, फिर से 12 से काट देंगे, 12 दूना 24, यहाँ जाएगा 0। तो देखिए 20% क्या होगी, दर परसेंट होगी। आर का मान जो होगा वो 20 होगा, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आर का मान पूछा था, यानी कि दर परसेंट हमसे पूछी थी, तो 20% होगी इसकी दर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिया गया यहाँ पर, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बोला गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3000 चक्रवृद्धि ब्याज पर 3840 रुपये हो जाती है 4 सालों में, और वही राशि 5 सालों में कितनी हो जाती है 3936 रुपये हो जाती है। तो देखिए अंतर सेम एक ही साल का दिया है, 4 साल देके 5 का पूछे, या फिर आपको 6 साल देके 7वें साल का पूछे, या फिर 8 साल देके 9वें का पूछे, 2 का देके 3 का पूछे, सेम ही होगा। तो देखिए 4 सालों में कितनी हो जाती है 3840 रुपये हो जाती है 4 सालों में। 5 सालों में हो जाती है वो 3936 रुपये। मतलब 1 साल में कितने रुपए का ब्याज हमें प्राप्त होगा यहाँ से, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए हम जब इसका अंतर करेंगे तो 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा यहाँ। उसके बाद देखिए यहाँ आ जाएगा 13, 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा। फिर देखिए यहाँ 8 बचा, 8 में से 0 गया 0, 3 0। तो यानी कि 1 साल में जो हमें ब्याज मिलेगा कुल 96 रुपये का मिलेगा। किसके ऊपर मिलेगा वो 3840 के ऊपर। तो देखिए 3840 के ऊपर 1 साल में ब्याज आएगा 96 का। दर परसेंट में कितना होगा ये हमसे पूछा गया, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम। 12 से अगर हम इसको काटें तो 12 तिया 36 होगा, यहाँ 2 बचेगा, 12 दूना 24। देखिए 12 अट्ठे होते हैं 96, और ये हो जाएगा 8 चौक 32। तो 8 चौक 32, यानी कि यहाँ जाएगा ये 2.5, क्योंकि देखिए 10/4 का मतलब होता है 2.5। तो देखिए 2.5% क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ब्याज दर जो होगी वो 2.5% होगी, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। इससे अगले वाले वीडियो में हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।